नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास का फर्स्ट पार्ट अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का हल्का सा बेसिक पढ़ा था और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था उसको जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनके द्वारा दिया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम दो लक्षणों यानी कि दो कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रह गया था, उसको इसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबेपन को दिखा रहे हैं या तो, और स्मॉल टी यहाँ पर बौनेपन को दिखा रहे हैं। तो कैपिटल टी यहाँ प्रभावी लक्षण होंगे यानी कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होंगे, और स्मॉल टी यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रभावी लक्षण अपने आप को उजागर कर पाते हैं जबकि अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में उजागर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो इस डेफिनेशन को और समझो कि क्या लिखा है। प्रभावी लक्षण अपने आप को उजागर कर पाते हैं जबकि अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में उजागर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि प्रभावी लक्षण तो खुद को उजागर करते ही हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब तक वहाँ प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ प्रेजेंट है तब तक अप्रभावी लक्षण अपने आप को उजागर या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह मतलब समझते हैं कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली आदमी आपके सामने खड़ा है और एक बहुत कम शक्तिशाली आदमी आपके सामने खड़ा है, तो वो कम शक्तिशाली अपने आप को उस भयानक आदमी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको पता है अगर उसने अपनी छोटी सी शक्ति दिखाई तो बड़ी सी शक्ति वाला उसको मार देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझो, बस ये चीज़ समझाने के लिए मैंने बोला। और उसके बाद हम बताते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर यानी कि पिछले में हमने क्या पढ़ा था, एक कैरेक्टर पढ़ा था यानी कि प्लांट की हाइट या तो लंबी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है, यानी कि एक कैरेक्टर दो ट्रेड। एक कैरेक्टर का मतलब लंबाई, और दो ट्रेड क्या मतलब क्या है कि वही लंबाई या तो लंबी हो सकती है या तो या छोटी हो सकती है। और आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो कैरेक्टर यानी कि दो लक्षण, जैसे कि पौधे का रंग और पौधे का आकार। तो ये दो लक्षण हो जाएंगे, और दो लक्षण चार तरीके से दिख सकते हैं, या तो वो दो लक्षण चार तरीके से दिख सकते हैं, जैसे कि पौधे की बीज का आकार यानी कि सीड की शेप या तो राउंड हो सकती है यानी कि रिंग गोल हो सकती है, या तो झुर्रीदार हो सकती है। एक तो बिल्कुल गोल बीज हो या तो थोड़ा सा मुड़ा थोड़ा सा बीज हो। और दूसरा लक्षण क्या है कि प्लांट सीड का फ्लावर का बीज का कलर या तो पीला हो या तो हरा हो। बीज का कलर या तो पीला हो सकता है या तो हरा हो सकता है। ये दो कैरेक्टर हैं, चार ट्रेट हैं, याद रखना, दो कैरेक्टर और चार ट्रेट। और पहले में हमने एक कैरेक्टर दो ट्रेट पढ़े थे। ओके, तो ठीक है, तो ये हमने गोल बीज और पीले बीज लिए, यहाँ पर हमने झुर्रीदार और हरे बीज लिए। अब गोल बीज के यहाँ पे हमने गैमेट बनाए, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ये हमारे F1 जनरेशन में क्या है, सभी गोल और पीले बीज आए। अब इनके बीच हमने क्रॉसिंग करवाई या संकरण करवाया, तो ये सारे गोल और पीले बीज आए, यानी कि इस तरीके से ही आएंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक को दिखाया, इस तरीके के चार आएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। इसी तरीके से चार बार हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे, अब हमने ये जैसे कि हमने इसमें किया था ना, F1 जनरेशन में हमारे आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनको हमने दोबारा से यहाँ पर क्रॉस करवाया था, जैसे कि ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी तरीके से इस कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को इन्हीं से दोबारा से क्रॉस करवाएंगे, तो हमारे पास चार तरह के गैमेट बनेंगे। यहाँ पर हमने इनको खोल के लिख लिया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब हम इनके गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट बनाने की एक ट्रिक है, वो ये है 13 14 23 24। तो यहाँ पर हम काउंटिंग लिखेंगे, इनके नीचे हम सिंपली काउंटिंग लिख लेंगे, उसके बाद हम चार तरह के इनके गैमेट बना के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काउंटिंग लिख ली है, तो यहाँ पर 13 बनाएंगे, तो 13 के लिए पहले 1 और 3, तो कैपिटल R कैपिटल Y बन जाएगा। फिर 14 के लिए कैपिटल R स्मॉल y बन जाएगा। फिर 23 के लिए स्मॉल r कैपिटल Y बन जाएगा। 24 के लिए
स्मॉल आर स्मॉल वाई बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे इसके बीच में अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारी ये इस तरीके से कुछ बनेगी। और ये रहे हमारे इस तरीके के बीज, यानी कि हमारे पास गोल और पीले बीज 9 आएंगे, गोल और हरे बीज 3 आएंगे, झुर्रीदार और पीले बीज 3 आएंगे, झुर्रीदार और हरे बीज 1 आ रहा है। तो रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा इसका 9:3:1। और इस क्रॉस को मैं आपको एक बार अपने हाथ से बना के दिखाने वाली हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेम गेमीट्स हैं हमारे कैपिटल, वहाँ पे जो हमने लिए थे ये 4 तरह के गेमीट, इनके साथ क्रॉस करवा रहे हैं हम। जैसे कि इनका इनके साथ करवाया था, तो इनके जो बने हैं अब इनको इनके साथ करवाएंगे। तो ये रहा हमारा क्रॉस। इसमें 16 बनेंगे, 9, ठीक है। ठीक है, तो अब करना शुरू करते हैं। कैपिटल आर तो इसको पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर सेम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। तो कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर वाले दोनों साथ में लिखेंगे, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, ताकि थोड़ा सा इसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट है ना। फिर इसके बाद कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसका भी कैपिटल वाई। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब सेम इस वाले को इसके साथ करेंगे, तो दोनों में पहले आर कैपिटल है, तो दोनों के आर कैपिटल लिख लेंगे। इसका वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाला मैंने बोला आपको पहले लिखना है, तो कैपिटल वाई पहले और स्मॉल वाई बाद में। इसी तरीके से इनको करेंगे। आप ध्यान से देखो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब मैं लिखती जाऊँगी फटाफट, आप बस देखते रहो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे सारे तैयार हो गए। और जो जैसा सेम ये क्रॉस निकाला था हमने, इसको आप एक बार देख लो। और इसी तरीके से सारा हमारा रेशो आ जाएगा, यानी कि गोल और पीले बीज हमारे 9 आ जाएंगे, गोल और हरे बीज हमारे 3 आ जाएंगे, गोल और झुर्रीदार और पीले बीज 3, और झुर्रीदार और हरे बीज 3, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर किसको दिखा रहा है, राउंड को। और कैपिटल वाई किसको दिखा रहा है, येलो को। तो ये राउंड एंड येलो बीज बन गया हमारा। और इसमें से बीच में से करके दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाला, तो ये हमारा बन जाएगा राउंड एंड येलो, ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से राउंड एंड येलो 9 आ जाएंगे, राउंड एंड ग्रीन 3 आ जाएंगे, रिंकल एंड येलो 3 आ जाएंगे, एंड रिंकल एंड ग्रीन ये लास्ट वाला आएगा जो कि सिर्फ 1 होगा। तो 9:3:1 ये हमारा रेशो निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये मैंने पहले से बना रखा था, लेकिन आपके सामने बना के दिखाया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि मैंने इसको एक बार बस जल्दी में बना दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैंने ध्यान से बनाया, ठीक है।